स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 है। 5 में हम आज दोहे कबीरदास, रहीम और तुलसीदास का कंटिन्यू चालू है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कबीर के दोहे के बारे में बताया था और लिखवाया था। उनका दोहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ भी मैंने लिखवाया था। आज मैं आपको रहीम के दोहे, रहीमन के नर मर चुके जे कहू मांगन जाही, उनते पहले में मुए जिन दुसुख निकसत नहीं। अर्थात इसका अर्थ मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में करा दिया था कि रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कभी दूसरों के पास क्या करते हैं, मांगने जाते हैं, है ना। उससे ज़्यादा मरा हुआ वो इंसान है जो मांगने के बाद भी उसको कुछ देता नहीं। ओके, तो रहीम जी का ऐसा करना। सेकेंड आपका रहीम का दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात चलिए इसका मैं मीनिंग लिखवा देती हूँ, है ना। दोहे का अर्थ लिखो। प्रश्न नंबर आपका प्रश्न 1, दोहे का अर्थ लिखिए। ओके, दोहे का अर्थ लिखिए। ये पहला आपका रहीम का दोहा है ना। कबीर जी का करवा दिया, कि मैं आपको रहीम जी के दोहे करवा रही हूँ। रहीम, है ना, लिखिए। रहीम के नर, है ना, जो रहीम के नर, ये हो गया है सेकंड में है, जो रहीम के, सेकंड दोहे का सेकंड नंबर, जो रहीम। ओके, फिर आपका ऐसे डैश आएगा, राइट, डैश डैश, फिर लास्ट में हम लिखेंगे भुजंग, डैश आएगा यहाँ, ठीक, लिखिए भुजंग। भुजंग, राइट। इसका क्या करना है, अर्थ लिखना है ना। रहीम जी कहते हैं, आंसर में है आपका, रहीम जी कहते हैं, है ना, रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर, कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर, स्वभाव के व्यक्ति पर, उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे संगतों का, है ना, बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। बुरे लोगों की संगति का, देखिए, बुरे लोगों, है ना, बुरे लोगों की संगति का बुरा असर, बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, है ना, बुरा असर नहीं पड़ता, राइट। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, क्या है,
चंदन के वृक्ष पर, लिखे चंदन के वृक्ष पर क्या करते हैं, सांप लपटे रहते हैं, सांप, है ना। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी सांप, लिखिए यहाँ सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी रहते हैं, फिर भी क्या होता है, फिर भी सांपों का विष नहीं फैलता। लिपटते रहते हैं, फिर भी सांपों का विष नहीं फैलता, विष नहीं फैलता, ओके, फैलता, राइट। चलिए, ये है आपका दोहा जो रहीम डैश भुजंग, है ना। अगर ऐसा लिखने के लिए आए तो आपको कैसे लिखना है, इसका अर्थ लिखना है कि रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों का असर नहीं पड़ता, फिर भी हाँ, चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उनके पर कोई असर नहीं होता, ओके। उनका क्या होता है, सांपों का विष नहीं फैलता। नेक्स्ट है 3 नंबर में देखिए, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ने बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोले, किसका है दोहा, रहीम जी का। तो इसके भी अर्थ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम बड़े बड़ाई, लिखिए बड़े बड़ाई, यहाँ बड़े, है ना, बड़े बड़ाई, बड़े बड़ाई, बड़े बड़ाई मेरो मोल, पूरा है मेरो मोल, इसका क्या करना है, अर्थ लिखना है ना। आंसर लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे, राइट। चलिए, व्हाइट कलर से चक से इसमें है, रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी, रहीम जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, है ना, रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग, है ना, रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। क्या है, रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग अपनी मुख से कभी प्रशंसा नहीं करते, अपनी कभी प्रशंसा मुख से प्रशंसा नहीं, दिख रहा है ना, हाँ, नहीं करते, नहीं करते, राइट, है ना, प्रशंसा नहीं करते, है ना। सचमुच, जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, नहीं बोलता, राइट।
हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है। हीरा लिखिए, हीरा कभी नहीं कहता, कभी नहीं कहता, हीरा कभी नहीं कहता, नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है, लाख रुपये है, राइट है ना। ये आपका दोहा कंप्लीट हो गया रहीम जी का 3। ओके, अब तुलसीदास के दोहे हैं, आप देखेंगे टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें देखिए तुलसीदास के दोहे में आवत हिया हर से नहीं, है ना, आवत हिया हर से नहीं। चलिए अभी ये आपका कंप्लीट हो गया, लिखा लिया, मैं इसे इरेज करती हूँ। चलिए तुलसीदास के दोहे लिखते हैं अभी हम। आवत ये हर से नहीं, तुलसीदास का दोहे है। अभी हमें तुलसीदास रहीम के हो गए, ठीक है, तुलसीदास तुलसीदास, ओके। अभी इनके दोहे लिखेंगे, है ना। तुलसीदास के दोहे नंबर 1 में है आपका, है ना, लिखिए आवत हिया, यहाँ आपको लिखना है आवत हिया, डैश आ गया ऐसे, राइट, डैश आ गया, फिर लास्ट में क्या है, मोरो मेघ, आवत हिया मेघ, आंसर लिखना है यहाँ आपको। तुलसीदास कहते हैं कि जिस घर के लोग, लिखिए तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास कहते जिस घर के लोग, जिस घर के लोग, तुलसीदास कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए, जिस घर के लोगों को देखकर लोगों को आया हुआ देखकर हाँ ठीक है, देखकर हर्षित, आया हुआ देखकर हृदय हर्षित न हो जाए, हृदय हर्षित
है ना। हर्षित मीन्स क्या है, खुश, हर्षित न हो जाए, हर्षित न हो जाए, हर्षित मीन्स खुश न हो जाए ना। जब हमारे घर में कोई आता है तो उसे देख के हमें क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए ना, तभी उनको अच्छा लगेगा कि हमारे आने के कारण उनको खुशी हुई है। अगर आप किसी के घर में जाते हो, वो आपको देख के खुश नहीं होता है, मुंह बना लेता है या इधर उधर चला जाता है या इग्नोर करता है, तो आपको बुरा लगेगा ना कि हम उनके घर में आए हैं और वही प्रसन्न नहीं है, वही हर्षित नहीं है, वही खुश नहीं है, तो हमें क्या, सबको बुरा लगेगा, है ना। तो तुलसीदास यही समझाते हैं कि, तुलसीदास कहते हैं कि जिस घर के लोगों को आया हुआ देख कर हृदय हर्षित ना हो जाए, है ना, ना हो जाए, और उनकी आंखों में स्नेह की भावना ना हो, और लिखिए, और उनकी आंखों में, और उनकी आंखों में स्नेह की भावना ना हो, स्नेह की भावना, है ना, स्नेह की भावना न हो, क्या करेंगे हम उनके लिए, स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, क्या करो, उस घर में, उस घर में कभी मत जाओ, कभी मत जाओ, राइट, है ना, कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना क्यों न बरसता हो। कबीर जी का क्या कहना है, फिर वहाँ भले सोना क्यों न बरसता हो, फिर वहाँ भले सोना क्यों न बरसता हो, राइट, समझ रहे हैं ना, वहाँ भले क्यों न सोना बरसता हो। ध्यान दीजिए, वहाँ भले क्यों न सोना बरसता हो, राइट। चलिए सेकंड है, सेकंड दोहे की तरफ ध्यान दीजिएगा। विद्याधीन धन, सेकंड दोहा आपका है, विद्या धन उधम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जाओ पंखों को कौन, है ना। देखिए, टू उनका दोहा है, बिना धन विद्या धन, देखिए, विद्या धन डैश डैश आएगा, विद्या धन डैश 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 कौन, है ना, कौन, राइट। इसको हम इसका अर्थ लिखेंगे कि बिना परिश्रम किए, क्या है, बिना परिश्रम किए, आंसर लिखना है यहाँ आपको, बिना परिश्रम, बिना परिश्रम किए, है ना, बिना परिश्रम किए क्या है, विद्या धन किसने पाया हो, किसने पाया हो। हमें जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। पाया हो, हाथ से, देखिए, हाथ से हिलाए बिना, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे, है ना, पंखे की हवा नहीं
राइट। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, तो मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सपोज है अगर आपको खाना कोई बना के दे दिया है, ठीक है, बनाने वाला तो बना के दे दिया, मेहनत किया, काम किया, है ना, पर उसके लिए भी खाना थाली में आपके सामने आया है तो आपको खाना है, तो उसके लिए तो हैंड को खाना से टच करना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तभी आप खा सकते हैं ना। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम किए ना तो आपको विद्या मिलने वाला है, ना धन मिलने वाला है, ना अच्छा स्वास्थ्य भी मिलने वाला है। जब तक आप अपने शरीर को ध्यान नहीं दीजिएगा, उसको व्यायाम चाहिए तो वो व्यायाम चाहिए, उसके लिए खुली हवा में घूमना है तो घूमने की आवश्यकता होती है, पढ़ना है तो उसके लिए आपको बुक उठाना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी मिल सकता है विद्या। अगर आपको धन कमाना है तो उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है। तो हमारे कबीर जी का कहने का अर्थ यही है कि विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो जावे पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जायो पंखों को कौन, है ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए अभी टेक्स्ट बुक में हम प्रश्न अभ्यास में शिक्षा की सहायता से दोहे का भावपूर्ण काम कीजिए। ओके, अभी मैं शब्दार्थ लिखा देती हूँ। इनका शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ, ओके, शब्दार्थ है आपका शब्दार्थ में मैंने आपको लिखाया भी है ना। शब्दार्थ आपके लिए ये कुटुंब मीन्स कुटुंब, परिवार, खैर मीन्स कुशल, ओके, और नाद, खैर मीन्स कुशल, नाद मीन्स आवाज, ध्वनि, है ना। कुसंग मीन्स बुरी संगत। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2, पहले मैं प्रश्न 2 के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ओके, प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ हमने आपको शब्दार्थ में क्या लिखाया था, प्रकृति, है ना, प्रकृति, और खैर, कुसंग, उद्यम। तो पहले क्या है यहाँ उद्यम, और परिश्रम, जपमाला, दुख, भुजंग, हर्षा, इनको क्या करना है, शब्दों का अर्थ बताकर इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे हमारा पहला क्या है, उद्यम, ये क्या है, उद्यम, है ना। तो उद्यम मीन्स क्या होता है, उद्यम का अर्थ क्या होता है, पहले हम उद्यम का अर्थ लिखेंगे, फिर उसको वाक्यों में अगर प्रयोग करना है तो हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो आपको पहले उसका सबका उद्यम मीन्स परिश्रम, क्या होता है, परिश्रम, ओके। फिर हमको इसको वाक्य में प्रयोग करना होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे वाक्य, फिर यहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके, है ना।